नमस्कार बच्चों। आज हम समाज विज्ञान कक्षा 6वीं विषय भारत अर्थात इंडिया के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने देश भारत अर्थात इंडिया की। यह कहानी है हमारे देश के नामों की, उनकी पहचान की, उनकी एकता की। एक महान विचारक श्री अरविंद ने कहा था कि भारत में बहुत प्राचीन समय से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता रही है, हिमालय से लेकर समुद्र तक। भारत एक जीवन धारा की तरह बहता रहा है। आज भारत एक आधुनिक देश है, लेकिन बहुत पहले इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। उस समय भारत की सीमाएं आज जैसे नहीं थी। भारत को समझने के लिए हमें उनके भूगोल को जानना होगा। भारत के उत्तर में उच्च हिमालय पर्वत है, तो दक्षिण में समुद्र है, तो पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब जान लेते हैं भारत के प्राचीन नाम। ऋग्वेद में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को सप्त सैधव कहा गया है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों की भूमि। यह नाम सिंधु नदी से जुड़ा हुआ था। महाभारत में पूरे देश को भारतवर्ष कहा गया है। यह नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा। महाभारत में कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वंग, केरल, कच्छ जैसे कई क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। एक और नाम मिलता है जम्बूद्वीप। सम्राट अशोक के शिलालेखों में यह नाम लिखा हुआ है। उस समय जम्बूद्वीप में आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में शामिल थे। बाद में भारत नाम प्रचलित हुआ। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो देश हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में है वही भारत है। अब बात करते हैं विदेशियों द्वारा दिए गए नामों की। प्राचीन फारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा, यूनानियों ने हिंदू को इंडोई कहा। इसी से आगे चलकर इंडिया बना। चीनी यात्री भारत को युंदू या तिनजू कहते थे। फारसी और अरबी भाषा में भारत को हिंदुस्तान कहा गया। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत यानी इंडिया। बच्चों, भारत के नाम भले ही कई हो, लेकिन उनकी आत्मा एक है। भारत को जानना अपने इतिहास को जानना है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।